हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? क्लास 9 के लिए हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। 7.3 में 5 क्वेश्चन है, तो अभी पहला क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बच जाते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियोज होंगे। तो आप क्या करोगे कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। उस डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी जो वीडियोज हैं 4 इसके जो क्वेश्चन है उन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.3 पूरा का पूरा आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखने में काफी लंबा रहा है, ऐसे कुछ है नहीं, क्वेश्चन काफी आसान है, आप समझोगे। ट्रायंगल ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC, ठीक है। If AD is extended to BC at P so that, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ABC आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स A है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आइसोस्केल्स है तो AB और AC ये दो साइड बराबर होगा। ऐसे ही कह रहा है कि DBC आइसोस्केल्स है, DBC आइसोस्केल्स है तो इसकी भी दो साइड बराबर होंगे। तो कौन सा? चूंकि D वर्टेक्स है तो BD और DC ये बराबर हो जाएगा। एकदम बात क्लियर है, ठीक। अब देखो कि AD कह रहा है कि AD को प्रोड्यूस करके P पे मिलाया गया, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। कौन सा? देखो ABD इस ट्रायंगल की बात करनी है और ACD इस ट्रायंगल की बात करनी है, जिसमें मैंने टिक किया है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप चलो, ये आराम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे से। चलो शुरू करते हैं। पहला आप क्या लिखोगे? एक मिनट रुक जा भाई। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल में हम जाके देखेंगे तो क्या पता चलेगा। क्योंकि हमारा ट्रायंगल तो आइसोस्केल्स दोनों ट्रायंगल है, तो यहाँ पे AB जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? इधर के AC के बराबर। देख लो, ये भी हम जिस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, तो इधर में AB बराबर होगा और इस साइड में AC बराबर हो जाएगा। AB इक्वल टू AC, ठीक है। फिर इधर से BD और इधर से DC बराबर हो जाएगा, BD इक्वल टू CD। और एक बात, AD देखो दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है AD। आप ये चीज यहां भी देख सकते, देखो AD फर्स्ट थर्ड AD, फर्स्ट थर्ड AD, तो AD दोनों जगह पे कॉमन आ रहा है, AD इक्वल टू AD। तो बाई SSS, क्योंकि तीनों साइड इसके बराबर हो चुके हैं, इसलिए बाई SSS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ये पहला आपका काम तो हो गया, पहला जो आपका टॉपिक था वो प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ हो गया तो हम क्या करेंगे, कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने से क्या होगा, आगे जो भी प्रूफ करना है वहां पे मदद मिलने वाला है आपको। तो पहला कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट तो ये होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा CBCT से। फिर क्या होगा कि यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल ये बराबर हो जाएगा। तो आप लिख दो, इसीलिए एंगल क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे BAP, एंगल BAP इक्वल टू इधर से क्या हो जाएगा CAP, ये बराबर हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि चूंकि ये एंगल इसके बराबर हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन ने एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यही बात हुई ना। तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब हुआ कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ये पहली बात, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना था कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो पहले मैंने दिखा दिया कि A को बाइसेक्ट कर रहा है, अब फिर D को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी दिखाएंगे। ओके, ये पार्ट तो इसके बराबर कर लिया था, अभी ये पार्ट को भी इसके बराबर करो। क्या नाम होगा इसका? AD, यहाँ पे D लिखा हुआ है, ADB एंड ADB इक्वल टू ADC, ये भी हो गया। ये दोनों क्यों हुआ? बाई CPCT हुआ, बाई CPCT।
ओके, तो आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि ए पी ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये डी को ही बाइसेक्ट कर रहा है। तो डी को बाइसेक्ट कैसे कर, कैसे प्रूफ करेंगे, इस बात को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो समझते हैं क्या दिक्कत है। थोड़ा जो है कचरा कचरा हो गया तो मिटा लेते हैं। हाँ, तो आपका ये इसके बराबर था, ठीक है, ये साइड इसके बराबर था और ये साइड इसके बराबर था। अब आप क्या कहोगे कि सर मुझे एक बात पता है कि ये जो पूरा एंगल होता है ना, ये 180 होता है, ये मुझे पता है, और ये जो पूरा एंगल होगा ये भी 180 होगा, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अच्छा मुझे तो ये पता है कि यहाँ वाला ये एंगल और यहाँ वाला ये एंगल बराबर है। तो आप लिखो इसी बात को। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भाई एंगल ए यहाँ पे कौन सा डी बन रहा है, ठीक है, और इधर बी बन रहा था, ए डी बी, हाँ ए डी बी, और इसमें कौन सा एंगल आप जोड़ोगे, बी डी पी, इसमें आप जोड़ोगे बी डी पी। तो ये कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि भाई ये जो पूरा ब्लू वाला एंगल बन रहा है ये इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करने पे बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे कि यहाँ पे ए डी सी ये वाला एंगल और फिर सी डी पी ये, इन दोनों को ऐड करने पे ये एंगल बनेगा। फिर आप कहोगे एंगल ए डी सी प्लस सी डी पी, ये भी कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। दो बातें हो गई। तो ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो अब आप क्या कहोगे कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 इक्वेशन को आप एनालाइज करोगे तो पता चलेगा भाई ये भी तो 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड 180 तो लेफ्ट भी बराबर होगा। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है ए डी बी, ए डी बी प्लस बी डी पी इक्वल टू ए डी सी प्लस सी डी पी। अभी यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, देखो ए डी बी और ए डी सी तो बराबर है, ए डी बी और ए डी सी क्या है, बराबर है। तो ए डी बी और ए डी सी कैंसिल, क्योंकि ये एक तरह का इक्वेशन बन गया, बात समझ रहे हो। तो इक्वेशन के दोनों ही साइड में सेम क्वांटिटी होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो ये दोनों तो सेम क्वांटिटी था, यहाँ पे देख रहे हो आप सेम क्वांटिटी है तो ये कैंसिल होगा। तो आपके पास में बचा क्या, आपके पास में बच गया बी डी पी इक्वल टू सी डी पी। मतलब क्या, कौन सा एंगल की हम लोग बात करने जा रहे हैं, कौन से एंगल की बात हो रही है, देखो बात हो रही है बी डी पी ये एंगल और सी डी पी ये एंगल। भाई ये एंगल एक्चुअली दोनों बराबर है। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो डीपी है ना, डीपी नहीं, आप इसको पूरा ले लो, एपी कह दो। ये एपी इसको दो पार्ट में बांट रहा है, ये पूरा था इसको दो पार्ट में, एक पार्ट दो पार्ट में कौन बांट दिया, एपी बांट दिया। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, इसका मतलब आप कहोगे अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। तो अभी आप क्या कह रहे हो कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A, अभी क्या कह रहे हो AP बाइसेक्ट एंगल D। कहने का मतलब क्या हुआ, सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। तो ये बात भी आपने प्रूफ कर दिया। ये तीसरा नंबर का पॉइंट प्रूफ करना था। दूसरे नंबर का पॉइंट हम लोग अभी प्रूफ करेंगे क्योंकि पहले यही प्रूफ कर दिया तो कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे, कौन सा APB। अच्छा देखो APB ये आधा ट्रायंगल इधर का, इसको फिर मैं मिटा देता हूँ, ये पूरा कचरा हो गया है, इसकी बात ही नहीं करनी है। अभी बात करनी है किसकी, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, और एक बात करनी है आपको कि ये जो है AP ये दोनों ट्रायंगल में है, ठीक, बस बात खत्म, इतने पे काम चल जाएगा हमारा। अब देखो हम चलेंगे दूसरे नंबर को प्रूफ करने के लिए, दूसरे को प्रूफ करने के लिए चलेंगे इन ट्रायंगल, किस में चलोगे, ABP एंड ट्रायंगल ACP, इनमें हम चले। तो आपको ये तो पता है कि इधर से AB, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्रायंगल की, आधा इधर और आधा इधर, पूरा आधा इधर और पूरा आधा इधर। तो इधर AB
और इस साइड में AC, ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, ठीक है। और ये बीच वाला ये जो एंगल था ना, ये इस ट्रायंगल का एंगल है, ये जो ट्रायंगल है आपका, ये ABP ट्रायंगल का एंगल है और ये ACP ट्रायंगल का एंगल है। तो ये वाला एंगल बराबर होगा, कौन सा एंगल बराबर होगा? BAP और CAP। ये बराबर क्यों होगा? हमने बराबर करके रखा हुआ है, देखो BAP और CAP हमने बराबर करके रखा हुआ है पहले ही। मुझे पता था, मैंने क्या कहा था कि CPCT से जो कुछ भी बराबर होने वाला है कर लो, आगे देख के कि किसका क्या जरूरी पड़ेगा, ठीक है। और AP और AP ये इधर भी है और इधर भी है, AP इक्वल टू AP, ये साइड दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या लगा दोगे भाई, आप क्या लगा दोगे? बाई SAS, बाई SAS ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, आपका ये काम भी खत्म, ये काम भी खत्म, ये काम भी खत्म। अब एक काम रह गया है, कौन सा? AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। आपको प्रूफ करना है कि AP जो है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कहने का मतलब कि ये एंगल 90 का होगा और BP PC के बराबर होगा। तो BP PC के बराबर तो हो गया, देखो यहाँ से BP और यहाँ से CP बराबर आ रहा है CPCT से, इसीलिए BP बराबर CP, CPCT से ये बराबर हो गया। और एंड एंगल APB और APC ये दोनों बराबर हो जाएगा। अभी 90 प्रूफ करना है, मैंने इसे बना दिया लेकिन 90 मानेंगे नहीं, उसको प्रूफ करना है। एंगल APB इक्वल टू APC। बात समझ में आएगी ना भाई मेरे? APB और APC ये एंगल बराबर हो जाएगा। अभी 90 लेना नहीं है, मैंने सिर्फ मैंने बना दिया, 90 नहीं, इसको आप ऐसे लिखो। अब इसको 90 प्रूफ करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर तो हो गया क्योंकि दो पार्ट में बट गया तो बाइसेक्टर हो गया। अब प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 का होगा, तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अभी देखो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर हेयर, आप कहोगे सर मेरे को पता है कि एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल का सम जब 180 होता है उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि एंगल APB और एंगल APC इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर, रुक जा भाई सही से लिख देता हूं, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। और अब यहां से देखो बात कैसे बदल जाएगी। APB तो ठीक है, APB तो ठीक है, और ये जो APC है ना, APC ये किसके बराबर है? ये भी तो APB के बराबर है। तो हम APC के बदले APB लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख दिए? APB इक्वल टू 180। APB और APB, दो बार APB, 2 टाइम्स APB इक्वल टू 180। सो एंगल APB इक्वल टू 180 बाई 2 क्रॉस करोगे 90। देखो तुम्हारा APB ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल 90 आ गया। तो ये 90 आ गया तो ये भी 90, क्योंकि दोनों एंगल बराबर था तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना। इसलिए यहाँ के बाद आप यहाँ पे लिखना, जगह नहीं है मेरे पास में, आई थिंक मैं देख लेता हूँ जगह कितना बचा हुआ है। मुझे दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, ठीक है जगह है, थोड़ा सा लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ। सो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। लो हो गया, बस मैंने लिख दिया, आप सही कर लेना, ठीक है। मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मैंने कहाँ पे लिखा। समझ में आ गई बात ना? देखो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 15 मिनट में मैंने बताया है, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में देखेंगे। ऐसे में नॉर्मली क्या करता था कि पूरा एक्सरसाइज को एक वीडियो में क्लियर करता था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऐसे में तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको भी, मुझे भी लंबा समय तक बैठना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना? अच्छी समझ में आ गया, ठीक है भाई। आगे की वीडियोज़ देखने के लिए आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कर देना आप, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इस एक्सरसाइज के बाकी जो वीडियोज हैं आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय एंड टेक केयर। कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको।